हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमटीएस 2023 में पूछी गई पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। तो यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2024 का एमटीएस एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाला है और उसमें कुछ बुक्स हैं तो आप इनको रीड करके जा सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक हैं? तो ध्यान रखना, रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कौन आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी? उनकी पुस्तक का शीर्षक था आमार जीवन, जो कि 1876 में पब्लिश हुआ था। तो उनका नाम था रास सुंदरी देवी। तो ध्यान रखना है, रास सुंदरी देवी की पुस्तक का नाम था आमार जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी बेसिकली दादाभाई नौरोजी द्वारा। दादाभाई नौरोजी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं? तो यह पुस्तक लिखी गई थी आयुष्मान खुराना द्वारा। किसके द्वारा? आयुष्मान खुराना द्वारा। दादाभाई नौरोजी वाली पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल पुस्तक के लेखक हैं? तो पुस्तक के लेखक हैं विक्रम चंद्रा। कौन? विक्रम चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीता एन इलिस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बेसिकली इसके लेखक हैं देवदत्त पटनायक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कौन अनफिनिश्ड द ए मेमोरियल पुस्तक के लेखिका हैं? तो प्रियंका चोपड़ा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक हैं? तो सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कौन द जोया फैक्टर बुक का नाम है द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं अनुजा चौहान द जोया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स एस अगेंस्ट ऑड किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो यह पुस्तक लिखी गई थी सानिया मिर्जा के द्वारा एस अगेंस्ट ऑड पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो यह लिखी गई थी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, दोबारा आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो अभी बताया पुस्तक थी विंग्स ऑफ फायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शीर्षक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, इसको भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? अभी जस्ट कराया है, कौन है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, विंग्स ऑफ फायर अभी जस्ट कराया है, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो वो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसका आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्लेइंग इट माई वे कौन सी पुस्तक है? प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस आत्मकथा किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो बेसिकली यह पुस्तक लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? अभी जस्ट हाल ही में पढ़ा है, कौन है? तो ये है प्लेइंग इट माई वे, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारी बुक रहेगी माई स्टोरी किस महिला लेखक की आत्मकथा है? तो यह लिखी गई है कमला दास के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये लिखी गई है अरुणिमा सिन्हा द्वारा। अरुणिमा सिन्हा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर। 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली कौन? सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो वो है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक है सौरव गांगुली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो यह अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माइन्स कॉफ। क्या है पुस्तक का नाम? माइन कॉफ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो ये है एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है माइन कॉन्फ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट रहेगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है परमहंस योगानंद की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है लाल कृष्ण आडवाणी की। तो इंपॉर्टेंट बुक है ये लाल कृष्ण आडवाणी की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की पुस्तक कौन है? तो मिल्खा सिंह की पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है सलीम अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनसुटेबल बॉय कौन सी है? एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है करण जौहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया? तो ये लिखा गया द गाइड पुस्तक मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटचेबल। अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मुल्कराज आनंद के द्वारा। तो मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचेबल लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द गाइड 1958 में किस भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया पहला उपन्यास था? एक उपन्यास था तो वो था आर के नारायण। आर के नारायण की बुक आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था? तो ये था ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ ऑल स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरुंधति रॉय द्वारा। अरुंधति रॉय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महाकाव्य महाभारत एक प्रस्तुतिकरण द प्लेस ऑफ इल्यूजन। द प्लेस ऑफ इल्यूजन किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा। नेक्स्ट बुक है आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन है आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? सॉरी, इसमें आंसर ही पुट कर दिया। तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में ही। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी उपन्यास है? तो खुशवंत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गाइड के लेखक कौन है? तो ये हैं आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सेटिंग से युग्मित है? तो द नेमसेक झुम्पा लेडी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंजर किसकी आत्मकथा है? तो पिंजर लिखी गई है अमृता प्रीतम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सुटेबल बॉय। ये सेकंड टाइम पूछा गया एमटीएस के एग्जाम में ही और एक ही एग्जाम में 2023 में। आ सुटेबल बॉय किसके उपन्यास है? तो ये लिखा गया है बेसिकली विक्रम सेठ के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम सेठ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी को पहचानता है? तो ये है सेवन समर्स मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन नोबल। द ग्रेट इंडियन नोबल किसकी आत्मकथा है? तो ये है शशि थरूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है? तो ये है गोदान। ये बहुत ही फेमस बुक है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस एग्जाम में, तो मुल्कराज आनंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये अरुंधति रॉय का बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? तो ये हैं श्रीलाल शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन किसके उपन्यास है? तो ये लिखा गया है सलमान रसूदी द्वारा।
इंपॉर्टेंट बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटचेबल कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? काफ़ी बार पूछा गया है, 314 टाइम्स इन MTF एग्जाम 2023। मुल्क राज आनंद अनटचेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो ये हैं R.K. नारायण। तो इस तरह हमारी जो MTF एग्जाम में पूछी गई थी अप्रॉक्स 53 बुक्स हैं, जिसमें काफ़ी बुक्स रिपीट हुई हैं MTF एग्जाम में। तो ये सारी बुक्स आपको एक बार रीड कर जाना है एग्जाम से पहले, जिससे कि आपकी 2024 में जो MTF एग्जाम है उसमें आपके काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।